हेलो गाइस, देखिए अभी हम ना बारिश हो रही है, रेन हो रही है और उसमें ड्राइविंग कर रहे हैं। तो एक कमेंट आया था कि हमारे यहाँ पे ना बारिश हो रही है और यदि न्यू लर्नर है तो बारिश में कैसे ड्राइव करेंगे। तो भाई देखिए, जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसे ही ड्राइव करेंगे। बस ध्यान ये देना होगा कि आपके लिए जो वाइपर रहता है ना आगे का, वो चालू कर देना है। यदि तेज बारिश हो रही है तो आपको फास्ट कर देना है, और यदि आपके यहाँ पे स्लो बारिश हो रही है तो इसको मीडियम कर देना है। देखिए, जो आप ड्राइव करेंगे ना वो जैसे करते हैं वैसे ही करना है। बस ये है कि बारिश हो रही है तो उसमें आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लेना है, क्योंकि सामने फॉग की वजह से दिखाई नहीं देगा। और पीछे का जो गाड़ी का आपका मिरर है ना, ये उस पे डस्ट वो वाटर आ जाता है और कुछ ऐसे डस्ट के कीचड़ के छींटे लग जाते हैं, जिस वजह से पीछे गाड़ी कोई सी आ रही है कि नहीं आ रही है वो दिखाई नहीं देता है। तो इसमें आपके लिए दिक्कत आती है ड्राइविंग करने में। तो आप क्या करें, बिल्कुल स्लो स्पीड में जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं उस स्पीड में ड्राइविंग करना है। आगे जो आप देख रहे हैं मेरा जो वाइपर चल रहा है, तो अभी बारिश एकदम नॉर्मल हो रही है तो मैंने नॉर्मल वाइपर कर रखा है। और यदि तेज बारिश हो जाए तो इसको हाई पे कर दीजिएगा। इस प्रकार ये स्पीड से चलेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और ये आपका कांच जो मिरर है वो साफ होता रहेगा। ठीक है ना, इस प्रकार आपके लिए करना है, बस यही ध्यान देना है। और गाड़ी को जितना आप कंट्रोल कर सके उस स्पीड में चलाना है आपको, और डरना नहीं है बिल्कुल भी आपके लिए। और देखिए, आगे से गाय भी आ रही है और रास्ते में गड्ढे भी हो सकते हैं। कई सारी ऐसी बातें होती है जिन पर हमें फोकस करना होता है। यदि हम ऑलरेडी उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर हमारा रोज का आना जाना है, तो हमें पता रहता है कौन सा गड्ढा कहाँ पर है, लेकिन उन गड्ढों के बारे में पता नहीं है और हम एक न्यू रास्ते पर ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए बिल्कुल स्मूथली तरीके से गाड़ी को चलाना है, जितना कि आप कंट्रोल कर सके और आगे का रास्ता क्लियर देख पाए। तो इन बातों का विशेष आपके लिए फोकस करना है और बस ड्राइव करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और क्वेश्चन आपका चल रहा होगा कि जब स्पीड हमारी स्लो होगी तो कौन से गियर में गाड़ी हम ड्राइव कर सकते हैं कार को। तो देखिए, स्पीड यदि स्लो है तो फिर आप 4th गियर में करिए। अब यदि 40, अब मेरी 55 की स्पीड में चल रही है, देखो अब मैं 55 की स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा 5 गियर लगा हुआ है। ये देखो 5 गियर लगा हुआ है। अब पानी भी बंद हो गया है, तो ये मैं अपने वाइपर को बंद कर देता हूँ। ठीक है, बस थोड़ी सी जगह ही पानी आया था तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना देता हूँ आपके लिए। अब आगे देखिए ट्रक आ रहा है तो मैं ना इसकी स्पीड को और स्लो कर लेता हूँ। मुझे रास्ता क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है और आगे तो गाड़ी को लेफ्ट साइड लेना पड़ेगा। ये वापस लेफ्ट साइड कर लेता हूँ मैं। आगे का रास्ता मुझे आधा क्लियर दिखाई दे रहा है ड्राइविंग सीट से। बारिश की हल्की हल्की फुहारे आ रही है तो मैंने ना वाइपर को चला लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, ये साफ कर देता है ये। ठीक, 50-55 की स्पीड में है। मुझे लेफ्ट साइड देखिए ओवरटेक करना है गाड़ी को, ये बहुत स्लो चल रही है तो मैं ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दूंगा और ये मैंने कर ली। लेकिन राइट साइड ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि है ना देखो इधर लेफ्ट साइड में भैंस और ये आ रही है, तो ये मैंने कर ली। बिल्कुल हल्के में आराम से चलाना है आपको। अब लेफ्ट साइड गाड़ियां क्यों नहीं जा रही, क्योंकि उधर है ना गाय और मवेशी जो है वो आ रहे हैं, तो मैं भी राइट साइड ही चलूंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा बिल्कुल, है ना। आगे टैंकर जा रहा है, ट्रक जा रहा है, उसके पीछे हमने लगा ली गाड़ी। एक और बात आपके लिए ध्यान देनी है कि इस प्रकार ये ट्रक देखिए सामने जा रहा है तो कोई सा भी साधन जा सकता है आगे। तो आप हाईवे पे हैं तो आपको है ना कम से कम दूरी उससे बना के रखनी है आपके लिए 50 फीट तो दूर, और गाड़ी उस स्पीड पे चलानी है कि सामने वाला यदि ब्रेक लगा दे तो आप कंट्रोल कर सकें। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना होगा। ये नहीं कि गाड़ी के पीछे ही आपने लगा दी और सामने वाले ने ब्रेक लगा दिया तो फिर समस्या हो सकती है। तो ऐसी छोटी छोटी बारीकी बातें रहती है जिन पर आपके लिए फोकस करना बहुत ही जरूरी है। और जब भी ड्राइव करें, हाईवे पे करें, लोकल में करें, आप यदि ड्राइविंग सीट पर बैठ गए तो आपके लिए सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए मैं बिल्कुल सीट बेल्ट लगा के ड्राइव कर रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा सीट बेल्ट, मैं इसको लगा के ही ड्राइव करता हूँ, और जो व्यक्ति आगे बैठता है उसको भी लगवा देता हूँ। मेरी किया कैरेंस गाड़ी है, इसके अंदर 6 एयर बैग है और इसमें हर एक सीट पर मुझे
सीट बेल्ट दिया हुआ है, तो मैं ना जो भी मेरी गाड़ी में बैठता है पीछे वाली सीट पे भी, तो मैं उसको भी सीट बेल्ट लगा देता हूँ। तो ये बातों का आपके लिए बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मुझे ओवरटेक करना है लेफ्ट साइड में, तो मैंने इंडिकेटर दे दिया, हॉर्न बजा दिया और गाड़ी को लेफ्ट साइड ले लिया। ठीक है, हॉर्न बजाया, निकल लिए बस। जब तक आप गाड़ी को हाथ में नहीं लेंगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आपको लोकल में चलाना सीखिए आप। ऐसा गाड़ी कोई बड़ा वो नहीं है, बस आपको जजमेंट करना आना चाहिए। शुरू में जब मैं ड्राइविंग करने लगा था तब मुझे भी बहुत भारी लगता था ये। अब देखिए लेफ्ट साइड में कुछ ट्रक है और पीछे मुझे लेफ्ट साइड के ORVM में देखना है। बिल्कुल रास्ता क्लियर है, राइट साइड का मैंने इंडिकेटर दिया और गाड़ी को राइट साइड कर लूंगा मैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में रास्ता बंद है। जब भी आप रास्ते पर लेफ्ट या राइट करें, इंडिकेटर दें, तो उस टाइम पे आपको अपने ORVM में जरूर देख लेना है पीछे से कोई गाड़ी लगी हुई तो नहीं आ रही। देखो यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, ये ट्रक पलट गया। देखो ये मुझे बहुत दुख होता है भाई ऐसी स्थिति देखने पर। पता नहीं उसका कितना क्या नुकसान हुआ होगा और लोगों के लगी नहीं लगी। जब भी गाड़ी चलाएं आप, तो आप ना भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें और उनको प्रणाम करें। और मैं जब भी ड्राइव करता हूँ ना, तो ये नहीं बोलता मैं सिंगल जा रहा हूँ। भले मैं गाड़ी में सिंगल बैठा हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं बोलता सिंगल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर गणेश जी महाराज हैं। ये देखिए, ये मैं गणेश जी महाराज को लेकर चलता हूँ और ये मुझे लेकर चलते हैं। मैं इनको लेकर नहीं चल सकता, क्योंकि ये संसार के विघ्न हर्ता है और पूरे संसार को ये चलाने वाले हैं, तो इनको कौन चला सकता है। बस ये संसार को चला रहे हैं, तो मैं इनके आशीर्वाद से, इनका ध्यान करके, इनको प्रणाम करके और फिर चलते हैं। तो बस बाकी का बाबा जाने, और रास्ता मुझे क्लियर मिलता है और कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखिए एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि मुझे ना लेफ्ट साइड लेना है, लेकिन पीछे के ORVM में देख रहा हूँ लेफ्ट साइड के में, तो वहां से एक गाड़ी आ रही है। देखो 2 गाड़ियां आ रही है, तो पहले ये निकलेगी, इसके बाद में मैं लेफ्ट साइड लूंगा। देखो एक निकल गई, ये सेकंड भी निकल गई। अब मैं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दूंगा, पीछे के लेफ्ट साइड के ORVM में देखूंगा रास्ता क्लियर है और गाड़ी को लेफ्ट साइड ले लूंगा। ठीक, इस प्रकार आपके लिए ड्राइविंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल स्मूथली तरीके से कर लेंगे आप। जो भी वीडियो डालता हूं मैं ड्राइविंग से रिलेटिव, तो आप उसको देखा करिए। मैं भले ही कम बोलूं, लेकिन आप मेरी ड्राइविंग करने का तरीका देखिए कि मैं कितनी स्मूथली तरीके से ड्राइव कर रहा हूं और ओवरटेक कहां पे कर रहा हूं। भले ही परफेक्ट हो गया हूं मैं, लेकिन फिर भी है ना, मैं उसी जगह ओवरटेक करता हूं जहां मुझे लगता है कि ये सही है। अब देखो दोनों गाड़ियां निकल गई, बिल्कुल गैप बहुत ही कम था उन दोनों ट्रक के बीच में। तो मैं तो बिल्कुल आराम से अपनी स्पीड में चल रहा हूं भाई, 5-10 मिनट लेट सही, रिस्क नहीं लेना है हमारे लिए बिल्कुल भी। मोटरसाइकिल वाले भैया को बहुत जल्दी थी, वो चले गए। अब मैं देखता हूँ लेफ्ट साइड कोई गाड़ी नहीं आ रही, ये मैंने ले ली, ओवरटेक कर दी। ठीक, बहुत सारे ट्रक आ रहे हैं भाई।